कैसे भी तो डर डर के एक ट्रेड लिए हो, लेकिन नेक्स्ट डर रहता है कि कहाँ पे प्रॉफिट उठाना है। अगर प्रॉफिट उठाने से पहले अगर प्राइस मूवमेंट अगर आपका अगेंस्ट में चला गया तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर व्यू देता है कि प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए। और जनरली जो कॉमन ट्रेडर्स जहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है, ट्रैप्ड मतलब बहुत सारा आदमी को मालूम रहेगा जिसको साइडवेज जोन बोलता है। तो वो साइडवेज जोन फॉर्मेशन कैसे होता है वो एडवांस आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोजीशन में भाई आप मेरा ये मूवमेंट में लेटेस्ट स्विंग में साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का चांस है, वो इंडिकेट करता है। तो इंडिकेशन को समझना है प्राइस एक्शन के थ्रू में। और पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल इतना हेल्पफुल है और इतना पावरफुल है कि आपका जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान है वो बहुत ही सिंपली मजबूत करता है। और पूरा ज़िंदगी भर ये ट्रेडिंग प्लान के ऊपर काम करके आप ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो चलो चार्ट देखते हैं, चार्ट पे समझ में आ जाएगा अच्छा से। ओके, जो डर गया समझो वो मर गया। ये जो शोले का जो ये डायलॉग है, ये डायलॉग अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायलॉग से बहुत कुछ सीखने का। कैसे सीखने का? जैसे मैंने बहुत सारा ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को देखा है कि दूसरे का सहारा लेके वो लोग ट्रेडिंग करता है, ट्रेड लेता है या इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन ऐसा क्यों करें? आप खुद को ये क्वेश्चन कीजिए, ऐसा क्यों करूं? हम लोग दूसरे का सहारा लेके क्यों हम लोग ट्रेड ले? हम लोगों का क्या दिमाग नहीं है? हम लोगों का क्या विजुअलाइजेशन पावर नहीं है? है, सब कुछ है। लेकिन यही जो माइंडसेट, यही हम लोगों को सबसे ज्यादा डुबाता है। तो माइंडसेट कभी पुअर रखने का ही नहीं। पुअर मतलब ऐसा सोचने का नहीं कि अपना जो दिमाग है, अपना जो विजुअलाइजेशन पावर है वो कम है किसी से। ऐसा नहीं रहता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसको डेवलप करने के लिए, और कुछ नहीं। और थोड़ा वो एटीट्यूड रखने का, लर्निंग एटीट्यूड रखने का ऑल टाइम, तो इजी हो जाता है। जैसे बहुत सारा ट्रेडर्स इनिशियली ट्रेडिंग करते टाइम, लेते टाइम बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेड बाय ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस जजमेंट करता है, जो सबसे बड़ा गलती है कॉमन ट्रेडर्स का। ऐसा कभी करने का ही नहीं रहता है। मैं बार बार वही एक चीज बोलता हूं कि आप सीरीज ऑफ ट्रेड्स पकड़ के एनालिसिस कीजिए, जजमेंट कीजिए, टोटल नेट रिजल्ट क्या मिल रहा है आप लोगों को वो देखिए कि उसमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। आप कितना ट्रेड में आप आपका प्रॉफिट हुआ था, कितना ट्रेड में लॉस हुआ था, और जो ट्रेड में लॉस हुआ है तो लॉस का अमाउंट कितना है, और जो ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट अमाउंट कितना है, उस हिसाब से देखो और एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखो, और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का काम आपका है, उस पे ध्यान दो, तो काम बहुत इजी हो जाता है। ये तो हुआ कि आपने ट्रेड लिया, कैसे भी करके फियर को ओवरकम करके आपने ट्रेड लिया। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जो अपना जो लालच है, जो ग्रीड, वो ग्रीडीनेस कितना क्या रखने का। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन, मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट में आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, 100% मिलेगा, और वो है स्केलिंग। स्केलिंग ऐसा एक चीज है कि आपको पूरा सब रास्ता बता देता है कि आपका कितना लालची होने का, कहां पे देख रहे हो कि खतरा है, वहां पे आप अलर्ट हो जाओ, उस हिसाब से आप ट्रेड लो। तो देखो, तो ग्रीडीनेस का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कभी डरोगे भी नहीं, और ज्यादा लालची भी नहीं होगे, और कम लालची भी नहीं होगे डर के मारे। तो परफेक्ट बैलेंस आपको देगा। तो इतना तो पक्का है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर ये दोनों ओवरकम किया है
अच्छा से वो प्रॉफिट गेन करता है, हाँ कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट गेन करता है, लेकिन फिर भी उन लोगों का एक प्रॉब्लम रह जाता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो है खुद का जो ट्रेड एनालिसिस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से वो नंबर्स पॉजिटिव या माइनस ये दोनों चीज में वो लोग जजमेंट करते बैठता है, और दूसरे को भी वही प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर से ही जज करता है, जो और एक बड़ी गलती है। ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका जजमेंट होना चाहिए कि आप कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर खुद को कितना अपग्रेड किए हो नॉलेज का या ट्रेडिंग स्किल का, तो कॉन्टिन्यूअस आपको वो ट्रेडिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा फोकस देना है। तो आप ये सब छोटे मोटे चीज़ से आप छुटकारा पा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात है खुद एनालिसिस करना सीखो, खुद ट्रेड लेना सीखो, और फियर और ग्रीड ये सब चीज़ ओवरकम कैसे करना है ये तो आप समझ ही जाओगे। थोड़ा मेरे साथ रहोगे तो आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा, सिंपल भाषा में। अच्छा, अभी जो मेन और एक बात है, जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, तो ये वीडियो में मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो वो प्लान कैसे बनाना है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर है, और पुल बैक और स्केलिंग ये दोनों फंडामेंटल सीख लो, विजुअलाइज करना सीखो। और सबसे बड़ी बात है प्राइस एक्शन में साइडवेज जोन को अच्छा से आइडिया करना सीखो, ठीक है। और सब मजे की बात यही है, जो मैं जो फंडामेंटल बताता हूँ ये आपको साइडवेज जोन फॉर्मेशन जो होगा वो एडवांस बता देता है। आप देखोगे तो समझ जाओगे, और ये बहुत बड़ी बात है, मालूम है। साइडवेज जोन को अगर पहले अगर प्रेडिक्ट कर लिया आपने तो आपका ट्रेडिंग स्किल इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये $1 मिलियन कॉन्सेप्ट है, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का चार्ट लिया, 2 घंटे का टाइम फ्रेम रखा है मैंने। तो ये जो देख रहे हो ये जनवरी 24 होगा, और ये फरवरी से स्टार्ट है, यही 2022 का ही। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश स्विंग मिला। यहाँ से पहले ए लेवल पे एक बुलिश स्विंग मिला टोटल। उसके बाद अपना क्या काम रहेगा कि इसका 50% मार्क करना है। ये पुल बैक जोन मैंने मार्क किया, तो देखा कि नेक्स्ट दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, लेकिन वो ठीक से 50% लेवल क्रॉस भी नहीं कर पाया और ऐसा क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो फिर अपना स्केलिंग क्या रहेगा, सिंपली आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल यहाँ से, अभी मैंने यहाँ से काउंट करूंगा वो डिस्टेंस, देखो इतना लेवल पे आ रहा है ऑलमोस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ 90% या 95% आपको एक्यूरेसी देगा। और जब भी पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है, जब जहां पे डेविएट कर रहा है वहां पे साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, इन एडवांस ये समझ लेने का। तो देखो अभी ये टोटल ये बुलिश स्विंग काउंट करना है। ये जो टोटल आपको ये जो स्विंग मिला अभी, ये स्विंग अभी काउंट करो। उसके बाद देखो कि ये इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, ये जो पहला जो 2 ग्रीन बार था पिछला, उसका लो भी ऑलमोस्ट तोड़ा है।
और उसके बाद ये छोटा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, मतलब इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। तो देखो कि ये 50% लेवल के ऊपर से ही वो पुल बैक करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो फिर नेक्स्ट स्केलिंग क्या करना है, वही सेम फंडा कि ये जो डिस्टेंस आपको मिला आप यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करो। तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे आप ट्रेड काटना है, ऐसा जोन पे आपको ट्रेड काटना है अगर यहाँ पे बाइंग किए हो तो। और एक मजे की बात है, यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका नीचे एक वीक है और यहाँ पे वो टेस्ट किया था, तो इसका मतलब ऐसा है कि इसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये जो अपसाइड मूवमेंट दे रहा था ये और एक बार यही पोर्शन पे टेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उतना नहीं कर पाया, ये क्रॉस नहीं कर पाया ये लाइन। तो फिर यहाँ पे ये समझा देगा आपको कि नहीं भाई ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से ये जो मिल रहा है जो स्केलिंग करके, तो हम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ये बुलिश स्ट्रेंथ का जो पावर कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गया, वो रेजोनेट कर रहा है, लेकिन आपको उसके साथ एक एश्योरिटी भी दे रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये जोन को वो मीट करने वाला है। हर प्रोबेबिलिटी, ऑल टाइम प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलना है आपको, और एक सीरियस प्रोफेशन है, लेकिन उतना भी सीरियसली ट्रेडिंग नहीं करने का। इट्स ए फन गेम अगर सही से समझा तो, ठीक है, इसमें स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। जिसका ट्रेडिंग सेशन एक्साइटमेंट में भरा हुआ रहता है, मतलब वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एक तो है उसका स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान सही नहीं है, और अगर सही भी रहता है तो दूसरी बात है कि उसका माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, उसका सोचने का तरीका गलत है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है उसमें, इतना तो पक्का। तो ट्रेडिंग सेशन एक्साइटमेंट में भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए। इट्स ए बोरिंग गेम मैन, बोरिंग गेम। क्यों इतना इसके पीछे भागता रहता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट स्विंग पकड़ो, नेक्स्ट बुलिश स्विंग। ये जो नेक्स्ट बुलिश स्विंग मिला आपको, इस पे फोकस दो। तो मैं इरेज करता हूं। तो यहां पे देख रहा हूं कि लेटेस्ट बुलिश स्विंग यही है, ये जो लेटेस्ट बुलिश स्विंग है यहां से। तो फिर इसका मैं अगर 50% पुल बैक जोन मार्क करूं, ये लेवल अगर मैं एक्सटेंड कर दिया मान लो ये लेवल, तो फिर देख रहा हूं कि पहले हमको तो स्केलिंग करके मिला था, यहां से जो ये डिस्टेंस, यहां से वो डिस्टेंस मिला था, और ये जो मार्क किया ये एक पुल बैक जोन है। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर मेरा चैनल पे 2-4 वीडियो देख लोगे तो आराम से समझ जाओगे, वो बड़ी बात नहीं है। एनीवे, तो फिर मैंने ये जो 50% लेवल मार्क किया, तो देख रहा हूँ कि ये रिट्रेस कर रहा है, लेकिन ये जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे बड़ा, और क्लोजिंग भी यहाँ पे दिया, तो हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई ये तो साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो लेटेस्ट स्विंग है, बुलिश स्विंग, ये लेटेस्ट स्विंग हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से, ये नीचे का भी ये पार्ट ये भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो देखो कि कुछ दिन ये इसके अंदर ही है, ये साइडवेज जोन के अंदर है, ये एक साइडवेज जोन है। तो मेरा थ्योरी क्या बोलता है, जो मैं बताता हूँ ट्रेडर्स को, कि जब ये साइडवेज जोन को हैवी मोमेंटम के साथ क्रॉस कर रहा है,
उसके बाद फिर वो जोन को टेस्ट कर रहे हैं, तब आप ट्रेडिंग लो, तब आप ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे तो हेवी वॉल्यूम के साथ आया था, फिर वो टेस्ट कर रहा है ये जोन पे, टेस्ट मतलब क्या कि ये तो बहुत अपसाइड मूवमेंट दे दिया, यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है कि कुछ दिन के लिए ये तो यही साइडवेज जोन के अंदर रहने का चांस है। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्वालिटी ट्रेड कहाँ पे लेना है वो समझो। यहाँ पे ये जो 24 तारीख फरवरी महीने का, तो यहाँ पे देखो पहले ये जगह पे ओपन हुआ था, प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और ये अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट कर पाया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब ऐसा हम लोग समझ लेंगे कि भाई ये तो इनिशियली ये एक बड़ा एक बियर कैंडल है, इतना बड़ा एक बियर कैंडल है, ये हम लोग समझ लेंगे। देखो कैसे एनालिसिस करना है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा वो सॉफ्टवेयर खरीद के रखता है, ट्रेंड लाइन मार्क करके रखता है, आलना फलना बहुत कुछ है, जो मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आता है उतना, और उतना गुस्सा भी आता है कि ये क्या बचपना है। सीधी सी देखो ना भाई, विजुअलाइज करना सीखो, ब्रेन लगाओ थोड़ा सा। तो देखो कि ये जो टोटल जो अपना मिला, ये जो लेटेस्ट जो बियरिश स्विंग, उसका ऑलमोस्ट 50% लेवल पे वो टच किया, और साथ साथ में ये जो साइडवेज जोन जो है, ये जो साइडवेज जोन है, इसको भी वो टेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाया। तो फिर इसका मतलब कि ये हेवी मोमेंटम के साथ ये साइडवेज जोन क्रॉस किया, ये जो गैप डाउन जो ओपनिंग हुआ, इसका मीनिंग वही है, और ये कैंडल का मीनिंग वैसे ही है कि वही साइडवेज जोन को वो टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ये पोजीशन पे आप सेलिंग कर सकते हो, और आपका इनिशियली स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। कोई तो अगर बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो ये साइडवेज जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी हम स्केलिंग करेंगे। कैसे स्केलिंग करना है, ये जो टोटल ये जो यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला ये लेवल तक, मैंने विजुअली ये ऑब्जर्व किया, इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो ऐसा लेवल हो रहा है। तो देखो वो लेवल को ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दे पाया, टेस्ट करके वो नीचे आ रहा है। तो फिर हम स्केलिंग करेंगे, जो ये जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे, और यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है, वही सिंपल फंडा है, ए और ए डिस्टेंस सेम है, विजुअली देखो। तो पुल बैक इसके बाद कितना आ रहा है वो देखो, वही ए जोन। ठीक है, तो उसके बाद देखो पुल बैक आया, यहां तक पुल बैक आया, लेकिन देखो कि पिछला ये जो इसका जो टेस्ट किया था जो लेवल, वो तो क्रॉस नहीं कर पाया, फिर वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इसका मतलब कि वही जो साइडवेज जोन है उसको एक बार वो यहाँ पे वो टेस्ट किया। ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा ट्रेडर्स यहाँ पे मिस्टेक करता है, ये बड़ा एक ग्रीन कैंडल देखता है और भाग भाग के वो बाइंग करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं कि ये कौन सा पोजीशन पे है। प्राइस साइडवेज जोन से हेवी वॉल्यूम के साथ मोमेंटम के साथ वो डिक्लाइन किया, तो वो तो टेस्ट तो एक बार करेगा, जब करेगा तो फिर से आप सेलिंग करो। तो देखो एक कितना बड़ा एक आपको मूवमेंट मिल गया। तो ऐसे क्वालिटी ट्रेड पकड़ो,
ऐसा सीखो तो बहुत अच्छा होगा भाई, बहुत ही अच्छा होगा। कितना पैसा कमा लोगे? पैसा तो एक नंबर से। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, क्या बोल रहा हूं। तो देखा यहां से ए लेवल तक एक बुलिश मूवमेंट हुआ। मैं इसको सिंगल मूवमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया था और पिछला का कोई कैंडल का लो भी नहीं तोड़ा था, इसके लिए मैं ये सिंगल बुलिश मूवमेंट बोल रहा हूं। मार्क माय वर्ड, अच्छा से सुनो, पिछले का कोई कैंडल का लो नहीं तोड़ा था, तो ये सिंगल बुलिश मूवमेंट। उसके बाद देखो ये जो रेड कैंडल है, ये पिछला का जो छोटा जो ग्रीन कैंडल था, इसका लो तोड़ा था, तोड़ के वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, मतलब इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। तो स्केलिंग क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग उतना डिस्टेंस मेजर करेंगे। कहाँ तक हो रहा है? ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो देखो कि वो गैप अप ओपनिंग हुआ था नेक्स्ट दिन में, ये ह्यूज गैप है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लेंगे टोटल एक बुलिश बार मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना टोटल कंप्लीट हो गया, तो घबराने का जरूरत नहीं है, विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी देखो कि आपने जो ये मार्किंग किया उसके ऊपर तो वो अपसाइड मूवमेंट दिया था और पुल बैक भी कर रहा है। पुल बैक करके देखो वो इतना लेवल ही आया और उसके ऊपर वो उसका नीचे और नहीं आ पाया, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग यही ट्रेंड, यही जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला, ये लेटेस्ट मूवमेंट पकड़ के हम लोग काम करेंगे। तो इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो ऐसा लेवल पे होगा समवेयर। तो फिर हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस टोटल मिला तो हम वो काउंट करेंगे, ऐसा लेवल पे होगा समवेयर, ऐसा लेवल पे होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे ये जो पुल बैक जोन मैंने मार्किंग किया, यहाँ पे पुल बैक आया, अच्छी बात है, पुल बैक आया। तो इसका अगर ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट था, इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो देखो कि 50% तो वो आया, यहाँ पे वो टेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। देने के बाद देखो ये जो लेवल है, ये लेवल भी वो ठीक से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ ये पोजीशन पे, तब हम लोग क्या समझ लेंगे कि नहीं भाई ये तो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ये सही से काम करता स्केलिंग तो मेरा यहाँ से वो उतना तक वो डिस्टेंस हमको मिलना चाहिए था, ऐसा ये डिस्टेंस तो कवर करना चाहिए। तो ये जो गैप है, ये जो फिल नहीं कर पाया, ये गैप, ये इसका पोटेंशियल है प्राइस का कि डाउन साइड थ्रस्ट देगा, डाउन साइड पुश करेगा। साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने के बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उस हिसाब से देखो, तो आपको ये लेवल पे समझ में आना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए कि ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि इसका मतलब जो ये जो अगर आप लेटेस्ट स्विंग पकड़ोगे, ये जो बुलिश स्विंग, इसका अगर 50% मार्क करोगे तो वो 50% के नीचे आ गया, तो फिर ये तो आपका स्मॉल साइडवेज जोन तो पक्का बन रहा है ये लेवल पे, श्योर। तो देखो कि वही साइडवेज जोन के अंदर वो है, यही साइडवेज जोन के अंदर है। तो ऐसा समझ लो साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, वो एडवांस कैसे समझने का और कहाँ पे ट्रेड लेने का? ट्रेड लेना है जब वो साइडवेज जोन हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस कर रहा है, उसके बाद वो टेस्ट कर रहा है, तब अब ट्रेड लो। जैसे यहाँ पे एक बार वो डाउन साइड मूवमेंट दिया था हेवी वॉल्यूम के साथ, फिर देखो एक बार वो क्रॉस किया, टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। और उससे पहले में यहाँ पे भी मैंने वो बताया था, अगर आपको बहुत
शॉर्ट टाइम के लिए अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, स्विंग ट्रेडिंग कि एक दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर ये ट्रेड आपका बेस्ट रहेगा। और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा, तो आपका ये पोजीशन पे आपका बेस्ट रहेगा। तो देखो, और ये जो लेवल मैंने बोला था ये भी हमको स्केलिंग करके मैं निकाला था, वो जो ये पूरा फिल किया था एक 42 बार में समझा था। तो इसी हिसाब से ऐसा कभी भी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ऐसा फील करने का तो आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे काम करो। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय, नाम भी याद रख, काम पे आएगा, ओके, काम पे आएगा। चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम। तो भाई समझ में आया ना कि कैसा कॉन्सेप्ट है ये। और मैं जो बोलता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा पावरफुल रहता है और उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये बात है ना, लिख के ले लो। और बहुत सारा मैंने देखा है कि ट्रेंड लाइन खींचता है, कहाँ पे बहुत सारा लैगिंग इंडिकेटर के पीछे पड़ जाता है, कहाँ पे वो क्रॉसओवर देगा, कहाँ पे कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है ना, बहुत कुछ है। क्यों करने का? हाँ, इसके लिए सॉफ्टवेयर आदमी लोग खरीद के रखता है ताकि ट्रेंड लाइन ना हटे, ना मिटे। तो ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? थोड़ा 2 घंटे का चार्ट देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग का ऐसे ही धज्जी उड़ा सकते हो। ये सिंपल जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान जो मैंने बता रहा हूँ, तो आपको इतना मदद करेगा कि थोड़ा देखो तो समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही ना, लॉस को मिनिमाइज़ करो, प्रॉफिट गेन करो और दूसरे को भी सिखाओ, तो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर लोग आके पैसा उठा के लेके जा रहा है, और हम लोग इतना मूर्ख है, हम लोग के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि हम लोग बैठ बैठ के देखते रहते और दूसरे को गाली देते। अरे ये गवर्नमेंट का गलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, ये सब। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसा पांच मारो, ऐसे ही पांच मारो, समझा की बात? और ऐसे ही मेक सम नॉइज पीसफुली, ठीक है।